अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। और ये एमसीक्यूज मैथ्स पोर्शन में आप ख़ासकर ज्योमेट्री के पोर्शन को बहुत मजबूत बना देगा इंशाल्लाह। कि इस लेक्चर को देखने के बाद आई होप कि यू पीपल विल बिकम एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री क्वेश्चन। सो ये एमसीक्यूज ख़ासकर ज्योमेट्री के बारे में है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पोर्शन के बारे में है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड ए ट्राइंगल। कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में वो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। अब इंटीरियर एंगल का सम से मुराद क्या है, इसका मतलब ये है कि चलो ये मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल में तीन कोने होते हैं, तो उनसे तीन एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब इस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए। तो याद रखो, चाहे हमारे पास ट्राइंगल स्केलन हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, लेकिन इन तीनों ट्राइंगल्स में हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम ज़रूर 180 डिग्री होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 180। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड्स। कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 के बराबर होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 का है, 90 डिग्री का है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हम एक थ्योरम को अप्लाई करते हैं जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम के मुताबिक चलो इस साइड जो है ये परपेंडिकुलर जो है इसको मैं डिनोट करता हूँ ए से, इस बेस को मैं डिनोट करता हूँ बी से, और इस हाइपोटेन्यूज को मैं डिनोट करता हूँ सी से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हम इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले, मतलब ए का स्क्वायर ले, उसको हम प्लस करें बेस के स्क्वायर से यानी बी स्क्वायर से, तो ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज यानी सी की स्क्वायर की। तो अगर ये ऑप्शन हम देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया का सर्कल की एरिया का मतलब ये है कि चलो ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। अब सर्कल की जो इंटरनल ये वाला इलाका जो है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए और इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। अब ये एक रेक्टेंगल शेप का बात कर रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसमें दो साइड इक्वल भी हो और आपस में वो हो पैरेलल भी हो, लेकिन दो साइड इक्वल होगी और दो साइड इक्वल होगी। चलो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल को ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड ये आपस में बराबर है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। अब इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला है। अब पेरीमीटर का मतलब ये है कि इसके जो बाहर बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, इसको फाइंड करने का फार्मूला किया। तो याद रखो इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आप लोग ज़रूर याद रखिए। उसको फाइंड करने के लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो है 2 लेंथ प्लस वेट। अब 2 आ गया। अब लेंथ क्या है, लेंथ हमें फार्मूला में दिया है कि इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, प्लस करेंगे इसका वेट कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। लिहाजा 6 और 4 जो है वो क्या आता है, 6 4 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, लिहाजा 20 आता है। लिहाजा इसका पैरामीटर जो है वो 20 है, 20। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है,
तो याद रखो पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज फिगर होता है जिसकी मेनी साइड कई साइड होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो है वो ट्राइंगल है और इसमें 3 साइड होते हैं। तो एक पॉलीगॉन में कम से कम 3 साइड होते हैं और मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। लिहाजा एक पॉलीगॉन के एक क्लोज फिगर है, मतलब उसका कोई ओपनिंग एंड नहीं होता। अब उसकी तो पॉलीगॉन चलो मैं ड्रा करता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन हो सकता है। हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो भी एक पॉलीगॉन हो सकता है। इसी तरह हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी पॉलीगॉन में आते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये है कि ये इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, साथ साथ इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनका सम क्या होना चाहिए। तो याद रखो चाहे हमारे पास पॉलीगॉन ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे किसी भी शेप का हो, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री ज़रूर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, कि एक क्यूब की वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला है। अब क्यूब क्या है, तो क्यूब एक इस तरह फिगर होता है जिसके 6 साइड होते हैं। वो लड्डू जानते हो ना, लड्डू क्या है, एक क्यूब का मिसाल है। तो ये वाला साइड ज्वाइन करें, ये वाला ज्वाइन करें, ये वाला और ये वाला, जिसकी 6 फेसेस हमारे पास बनते हैं, उसको हम क्यूब कहते हैं। अब क्यूब की वॉल्यूम का मतलब है कि उसके जो इंटीरियर इलाका है, मतलब एरिया, लेकिन ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अंदर जो जो जितनी भी चीज़ को उसको ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब इसकी वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो उसको वॉल्यूम का फाइंड करने का फार्मूला जो है वो इस तरह है कि हम उसके लेंथ को उसके वेट से और उसको उसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर उसके एक साइड का लेंथ हमें मालूम हो तो उसको हम क्यूब लेंगे, उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा S3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट सपोज मैं कहते हैं एन ए पैरेललोग्राम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अपोजिट साइड। अब पैरेललोग्राम क्या है, तो पैरेललोग्राम हमारे पास एक्चुअली एक डिस्टोर्टेड रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम क्या है, एक डिस्टोर्टेड रेक्टेंगल होता है। डिस्टोर्टेड रेक्टेंगल का मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल तो आप जो जानते होंगे, लेकिन इस तरह शक्ल का होता है कि इसमें दो अपोजिट साइड जो है वो आपस में इक्वल है और पैरेलल भी है। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है, लिहाजा उसकी अपोजिट साइड के बारे में हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल है उसकी एरिया को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो ट्राइंगल की एरिया का मतलब ये है कि चलो ये मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया। अब इसकी जो इंटरनल ये वाला इलाका है इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो याद रखो इसकी एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि हम 1/2 लेंगे और साथ साथ उसके बेस लेंगे। ये ट्राइंगल का ये बेस होगा, ये वाला ट्राइंगल का बेस है, साथ साथ ट्राइंगल का एक हाइट भी होगा, तो उसकी हाइट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा ये ऑप्शन हमें ऑप्शन ए मिलता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।